बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चा लोग, आपका एक पेपर तो हो गया इकोनॉमिक्स का, दूसरा पेपर आपका है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है कैश बुक। और कैश बुक कैसे बनती है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, कैश बुक जो बनाई जाती है वो 2 कॉलम्स और 3 कॉलम्स वाली कैश बुक होती है। हम मॉडल पेपर का क्वेश्चन उठा रहे हैं, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 3 कॉलम कैश बुक का कहा जा रहा है। ये देखिए, पेपर 3 कॉलम कैश बुक एंड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। 3 कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक में क्या फर्क होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। टॉप फ्लोर पे आपने नाम लिखना है, फिर कैश बुक है, और जिस मंथ की कैश बुक है वो आपने मंथ मेंशन करना है। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये सितंबर की इस क्वेश्चन में दी हुई है 2020। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस या लेजर फोलियो। ये डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस ये आपकी रिसिप्ट्स वाली साइड है। और ये आपकी पेमेंट्स वाली साइड है। तो यहाँ पर ये जो 3 कॉलम्स हैं हमारे, जो अमाउंट के कॉलम होते हैं, अमाउंट जिसमें आती हैं डिस्काउंट, कैश, बैंक। डिस्काउंट, कैश, बैंक, क्योंकि ये अमाउंट के 3 कॉलम है, इसी वजह से ये 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है। अच्छा, अगर वो 2 कॉलम का है तो डिस्काउंट का कॉलम यहाँ से उड़ जाता है। 2 कॉलम अगर कहे तो डिस्काउंट का कॉलम नहीं आता, फिर सिर्फ कैश और बैंक के कॉलम आपके पास रहते हैं। लेकिन अगर वो 3 कॉलम कहता है तो डिस्काउंट का कॉलम भी आपके पास आ जाता है। यहाँ आने वाला कैश, यहाँ जाने वाला कैश, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स। अच्छा, तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें पोस्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन से कहा है कि माजिद द ट्रेडर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन September 1st 2020 ही हैड कैश ऑन हैंड ₹78,000, कैश एट बैंक ₹109। ये इसका ओपनिंग बैलेंसेस है। अच्छा, अब मैं डेट पे आया। डेट पे आके मैंने दे दिया, पहले मैंने मंथ एब्रीवेशन लिख दी शॉर्ट फॉर्म में, सितंबर, पहली तारीख। उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पिछले मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस हमारा मौजूद है। पोस्टिंग रेफरेंस में आपने कुछ नहीं डाला, डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद है 78,000 और 109,000। ये मैंने दोनों के ओपनिंग बैलेंस इसमें पोस्ट कर दिए। अगली ट्रांजेक्शन कह रहा है साजिद सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन अकाउंट 20,000। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट जितना उधार पे सामान आप क्रेडिट पे बेचते हो वो कैश बुक में नहीं जाता, बल्कि वो स्पेशल जर्नल, सेल्स जर्नल में जाता है। जबकि जो आपकी कैश सेल्स होती है वो सिर्फ यहाँ पर आएगी। तो हम यहाँ पर आए, September 1 की ही हमने यहाँ पे डेट डाली। यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स, और क्योंकि कैश सेल्स है तो कैश वाले कॉलम में हमने ₹30,000 डाल दिया। उसके बाद रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹70,500 फ्रॉम जमाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 18,000। जमाल को हमने कुछ सामान बेचा होगा पास्ट में, और उसका 18,000 का बैलेंस है, जिसमें से उसने हमें ₹17,000 का चेक जो है वो दे दिया है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब चेक रिसीव होता है तो उसको फिलहाल हम कैश वाले कॉलम में ही दिखाते हैं। जैसे ही फिर आपको बाद में अगली किसी ट्रांजेक्शन में कहे कि अब वो चेक आपने डिपॉजिट करवा दिया है, फिर हम एक काउंटर एंट्री बनाकर उसको बैंक में डालते हैं। लेकिन जब हम चेक रिसीव करते हैं तो उसको कैश वाले कॉलम में ही हम शो करते हैं। 18,000 का बैलेंस है, 17,500 में मिले हैं। डेट है इसकी 7। तो 17,500 मैंने कैश वाले कॉलम में दिखा दिए, ₹500 हमारा डिस्काउंट से टोटल अमाउंट हमारी हो गई 18,000। और ये है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल। मैंने भी एब्रीवेशन यूज किया, आपने पूरा लिखना है अकाउंट्स रिसीवेबल, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर दें कि ये है जमाल साहब।
अच्छा जी, ये ट्रांजेक्शन हमने डाल दी। फिर है इशूड अ चेक फॉर ₹14,700 टू मुबीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ₹15,000। मुबीन से हमने कुछ सामान उधार पे खरीदा था, क्रेडिट पे खरीदा था। अब उसके ₹15,000 का उसका बैलेंस है। अब हमने उसको ₹14,700 चेक की शक्ल में दिए हैं। अब हम पेमेंट वाली साइड पे आ गए। यहाँ भी आप लिख दीजिए सितंबर, और किस तारीख को इन्होंने चेक इशू किया है, 11 तारीख को। यहाँ पर हमने देना है अकाउंट्स पेएबल, ब्रैकेट में आप पार्टी का नाम लिख दें। क्या नाम दे पार्टी का? मुबीन, सप्लायर मुबीन। ये मुबीन साहब आ गए। अच्छा, पेमेंट हमने उनको की है 14,700 की, और 15 का बैलेंस है, ₹300 डिस्काउंट है। और क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो ये हमने बैंक वाले कॉलम में इस अमाउंट को पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो ये 7 सितंबर को हमें चेक मिला था 17,500 का, जो मैंने कहा है कि उसी वक्त आपने बैंक में डालना, अगली ट्रांजैक्शन बताई जाएगी। 18 तारीख को आपने उसको डिपॉजिट किया है बैंक में। ये कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के दोनों साइड्स पे जाती है, दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड होती है। एक एमसीक्यूज में एक एमसीक्यू आया था कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का। तो डेट है इसकी हमारी 18 तारीख। ये मैं इधर आया 18, बैंक में मैंने डिपॉजिट किया। ये जो चेक मुझे मिला था 17,500 का, तो मैंने बैंक में इसको डाला। अब जब बैंक में डाल रहा हूं तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा कैश। उसके बाद मैं आया अपनी पेमेंट वाली साइड पर 18 तारीख। क्योंकि मेरा कैश कम हुआ है, कैश जा रहा है, बैंक में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से ये वाली अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हुई, तो इसका मतलब है ये कम हो गई होगी। ये चली गई आपके पास से, पेमेंट हो गई, कैश कम हो गया 17,500। और क्योंकि यहाँ मैं कैश वाले कॉलम में दिखा रहा हूं, तो पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा बैंक। और आपने इसमें जो पोस्टिंग रेफरेंस होते हैं उसमें लिखना होता है सी। सी का मतलब है कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। ब्रैकेट में दिखाना चाहे तो ब्रैकेट में सी लिखते हैं। ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है आपकी, क्योंकि दोनों साइड से इफेक्ट हो रहे हैं। और आखिर में वो फरमाते हैं 27 तारीख को उसने विड्रू किया कैश फ्रॉम बैंक 7,000 पर्सनल यूज, पर्सनल यूज ड्राइंग्स है। 5,000 फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज की भी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। तो बैंक से दो अमाउंट्स निकल रही है, 7,000 और 5,000। मैं फिर इधर आया, डेट है हमारी 27। 27 को पहले हुए ड्राइंग्स, और फिर यहाँ पर आएगा कैश। ये भी 27 है। ड्राइंग्स हुई है, ये बैंक वाले कॉलम में जाएंगी, क्योंकि बैंक से निकल रहा है पैसा 7,000। और ये आपकी जो कैश आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। क्योंकि जो मैंने यहाँ बैंक से पैसा निकाला, उसको मैंने यहाँ पर आके 27 तारीख में कैश बुक में, कैश वाले कॉलम में हमने रिसिप्ट में ₹5,000 ऐड कर दिए। दोनों जगह पे, दोनों साइड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैश वाला कॉलम है तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैंक, अपोजिट नाम लिखेंगे। और ये भी हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। ये हमारी दोनों कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आ गई। अभी सारी ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर दिए। अब ये बैलेंस द कैश बुक September 30 ब्रिंग डाउन द बैलेंस इन October 1। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि इन कॉलम्स का हम टोटल करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो कैश जो है उसका टोटल बन रहा है 78,000 प्लस 30,000 प्लस 17,500 प्लस 5,000, 130,500 इसका टोटल आ रहा है। अच्छा जी, अब अगर हम आ जाएं यहाँ पर, तो कैश का यहाँ हमारा बैलेंस है 17,500।
तो 130,500 में से मैंने 17,500 निकाल दिए, बैलेंस मेरा कैश का बचा है 1,13,000। और ये है 30 सितंबर, और इसके सामने हमने लिखना है बैलेंस कैरीड डाउन। इसी तरह अगर हम बैंक वाले कॉलम पर आ जाएं, तो बैंक वाले कॉलम में हमारे पास है 109,000 जो उसके रिसिप्ट्स में है, और उसमें से तीन अमाउंट्स हमें निकालनी है, 14,700 और 7 और 5 12,000। बैंक में वहां बच रहा है 82,300। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसका कर देना है टोटल। ये इसका टोटल आ गया, ये इसका टोटल आ गया, ये भी 130 बनेगा, और ये आपका 126 बनना चाहिए। कुछ अमाउंट हमारी यहाँ पे जैसे 126,500 माइनस 14,700 माइनस 7,000 माइनस 5,000, हमारा बैलेंस आ रहा है 99,300, 109,123, 14,700 और 12,000। 82,300 का बैलेंस हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो 82,300 प्लस 5,000 प्लस 7,000 और प्लस 14,700, ये हमारा बन रहा है 109। तो ये एक 26,500 में से हमने 14,700, 7,000, 5,000 माइनस कर दिए, बैलेंस आ रहा है 99,800। 99,800 हमारा यहाँ पे बैलेंस बच रहा है। और यहाँ पर अब आपने क्या किया, यहाँ पर आकर अब आपने इसको कर देना है क्लोज। ये हमने इसकी कर दी क्लोजिंग। अच्छा, यहाँ पर ही हम ये जो ऊपर हमारे डिस्काउंट के बैलेंसेस हैं इनको कॉपी कर देंगे। डिस्काउंट के बैलेंसेस हमने कॉपी कर दिए, और उसके बाद ये हुआ कि अब ये 30 सितंबर को ये बैलेंसेस हमारे पास मौजूद थे। मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे लिखा 1 अक्टूबर, अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 को मैंने यहाँ पे आके लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ। तो अब हमारा जो बैलेंस है कैश का वो है 130,500, बल्कि 113,000, 1,13,000, ये क्रेडिट डाउन वाला बैलेंस, और 99,800, ये हमारे दो बैलेंसेस जो हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो ये नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को जो है ये बैलेंसेस हमारे यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएंगे। ये इसको क्लोज कर दिया, बाकी ये हमारे सामने पूरा फॉर्मेट जो है मौजूद है। मैंने क्या किया, मैंने कैश बुक का टोटल कर लिया, हैवियर साइड मेरी ये थी और इसका बैलेंस था 130,500। इसमें से मैंने ये दोनों कैश निकाल, ये एक कैश मैंने निकाल दिया जो पेमेंट्स में आ रहा था, तो 1,13,000 की अमाउंट बची, ये मेरा बैलेंस कैश का बच गया। इसी तरह मैंने बैंक की दो ट्रांजेक्शन ऐड कर दी, ओपनिंग प्लस ये टोटल बना। इसमें से मैंने ये और ये माइनस कर दिया, तो 99,800 बैलेंस आ गया टोटल। फिर ये जो है अगले मंथ में दोनों उतर गए। तो ये हमारी कैश बुक बन गई, और आसान है कैश बुक बनाना, बस ये थोड़ा कॉन्ट्रा वगैरह का आपने ख्याल रखना है, तो आसानी से जो है वो कैश बुक तैयार हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।